आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का कमेंट आया इस कहानी के सेकंड पार्ट के लिए। तो मैं आप लोगों के लिए इस कहानी का सेकंड पार्ट लेकर के आ चुकी हूँ। वीडियो में अपना प्यार ज़रूर बनाए रखना और लास्ट तक देखना। तो इस कहानी के सेकंड पार्ट के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कैसे जीजी ने लोयन को किस किया था और फिर वो अपने कमरे में चली गई थी। अगले दिन उसे अपने शहर वापस लौटना था, तब उसी का प्रिपरेशन कर रही होती है। लोयन के डैड उसे कह रहे थे कि जीजी अच्छी लड़की है, उसकी याद आएगी उसके जाने के बाद। जीजी अपना पैकिंग कर रही होती है, तभी वहाँ पर लोयन आ जाता है। उसने जीजी के लिए इस तरीके से कुछ खाने पीने की चीज़ें भी दी हुई थी और फिर जीजी सोच रही थी कि ये लड़का कितना सख्त लड़का है, कल के किस के बाद भी वो कुछ नहीं बोल रहा। तभी वो नोटिस करती है वो डॉग का बेबी जो कि हमेशा ही जीजी को परेशान किया करता था, आज तो उसने हद ही कर दी, उसने उसके अंडरवेयर तक कट कर दिए। अब जीजी के पास एक ही अंडरवेयर था, वो जानबूझकर के लोयन को यहाँ बहाना दे रही थी ताकि उसे रुकने का मौका मिल जाए। लेकिन लोयन उसे कहता है कि नहीं, वो शहर जा रहा है जीजी को छोड़ने के लिए सेफली, तो वो उसके लिए ऐसे न्यू अंडरवेयर बाय कर देगा। जीजी उसे परेशान करने के लिए रेडी हो जाती है। फिर वो अपना पैकिंग वैकिंग करती है, जहाँ पर कि लोयन अपनी कार से और जीजी अपने कार से जाने वाली थी। यहाँ पर लोयन की मॉम आती है और वह जीजी को अपने हाथों से बना हुआ कुछ डिशेस देते हुए कहती है, इसे घर पर जाकर के ज़रूर खा लेना, हमें तुम्हारी बहुत याद आएगी, तुम्हारी आदत सी हो गई थी, जब भी अपने वर्क शेड्यूल से फुर्सत मिले हमसे मिलने के लिए आ जाना। लोयन के डैड भी उस पपी को लेकर के बोल रहे थे कि हम तुम्हें बहुत मिस करने वाले हैं। जीजी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, लेकिन उसे जाना तो था ही। लोयन उसे कार से ऐसे फॉलो अप कर रहा था और जीजी जानबूझ करके और ज़्यादा वाला फास्ट ड्राइव करने लगती है। लोयन उसे फास्ट ड्राइव करने से मना कर रहा था, लेकिन वो कहाँ ही सुनने वाली थी। वो लोग ऐसे शहर पहुँचते हैं। जीजी सोचती है लोयन कब समझेगा कि वो उसे सच में पसंद करने लगी है। यहाँ पर उसे उसके असिस्टेंट का कॉल आता है, उसे एक्टिंग वगैरह भी तो करने के लिए जानी होगी। लोयन उसे कहता है हम फिर किसी और दिन मिल करके तुम्हारा अंडरवेयर का शॉपिंग ऐसा कर लेंगे। ऐसा कह के वो जाने लगता है। जीजी उसके पीछे पीछे जाती है और वो उसे कह रही थी कि मुझे भूख लगी है, पहले साथ में कुछ लंच कर लेते हैं और फिर तुम चले जाना। जीजी के काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद लोयन रेडी हो जाता है। वो लोग एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। ना जाने कि वो एक ट्रक में से जीजी को एक अलग से स्मेल आ रही थी, बट वो कुछ बोलती नहीं है। फिर वो लोग जब रेस्टोरेंट में जाते हैं, जो वो हेल्पर थी वह लोयन के साथ फ्लर्ट कर रही थी, लेकिन लोयन देखता ही नहीं है। ये तो जीजी चीज़ें समझ ही रही होती है। वो लोयन से कहती है कि लगता है कि तुम लड़कियों के बीच में कुछ ज़्यादा ही फेमस हो। लोयन कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर अब तक जीजी के पास लोयन का नंबर भी नहीं था। अब वह लोयन से डायरेक्टली तो उसका नंबर मांग नहीं सकती थी, लड़की थी बेचारी की इमेज यहाँ पर थोड़ी सी डाउन हो जाती। लोयन जब कुछ और चीज़ें पिकअप करने के लिए जाता है तो वो अपना फ़ोन यहाँ पर छोड़ करके गया हुआ था। मौके का फ़ायदा उठाते हुए जीजी यहाँ पर उसका नंबर ले लेती है। लोयन ये चीज़ देख रहा था और वो बस स्माइल करके रह जाता है, वो जीजी को बोलता नहीं है। यहाँ पर वो दोनों खाना खा रहे होते हैं, तभी जीजी यहाँ पे लोयन की आईडी चेक कर रही थी और लोयन जीजी का। तभी वहाँ पर जीजी की नज़र पड़ती है कि कुछ लोग ऐसे ये अलग तरीके से फूड को कवर करके अंदर क्यों लेकर के जा रहे हैं। बातों में वो लोयन को बोलती है कि कौन से फ़िश का मीट इस तरीके से ऑरेंज कलर का होता है। लोयन कहता है कि वो तो हमारे एरिया में बैन है, तुमने कहाँ देखा। जीजी बताती है कि मैंने अभी एक पर्सन को वैसे ही कलर का मीट अंदर लेकर के जाते हुए देखा। लोयन यही तो एनिमल स्मगलिंग को पकड़ने के काम किया करता था, तो वह जीजी को ऐसे बाहर ही वेट करने के लिए बोलता है और वो अंदर चले जाता है, जहाँ पर कि ये लोग ऐसे बैन किए हुए मीट को एंजॉय कर रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि लोयन एक्चुअल में एक पुलिस ऑफिसर है। वो वहाँ पर पहुँचता है, वो अपनी आईडी दिखाते हुए उन लोगों को कहता है कि तुम लोग गलत कर रहे हो, खुद को सरेंडर कर दो वरना तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। वो लोग इस तरीके से यहाँ पर लोयन को पैसे देकर के मैटर रफा दफा करने का कोशिश कर रहे थे, लेकिन लोयन एक ऑनेस्ट ऑफिसर था, तो वो उनकी पिटाई लगा देता है। बाहर वह जीजी को देखने के लिए जाता है तो जीजी ने वहाँ पर उस मैनेजर की ऐसी पिटाई लगाए हुए थे। वो अकेले ही उसे संभाल चुके थे, इस चक्कर में थोड़ा सा उसका हैंड में इंसर्ट हो गया था। जब लोयन यहाँ पर जीजी को ऐसे देखता है तो वो भी यहाँ पर इम्प्रेस हो जाता है। उसे इसी तरीके से एक स्ट्रॉन्ग गर्ल चाहिए थी। वो उसे बताती है कि एक्चुअल में ये मैनेजर भी उनसे मिला हुआ था। लोयन का नज़र जाता है जीजी के पैर पर भी ऐसे स्क्रैच लगे हुए हैं, तो उसे उसकी फ़िक्र होने लगती है। वो उसे कहता है कि तुम्हें मेरे मैटर में ऐसे आने की ज़रूरत नहीं है। जीजी कहती है कि मैं ऑलरेडी आ चुकी हूँ, अब वो बंदा मुझे पीटने के लिए आ रहा था तो भला मैं उसे छोड़ने कहाँ वाली थी।
लोयन जीजी को वहाँ से बाहर लेकर के जाता है, जहाँ पर कि इस तरीके से वो उसके पैर का यहाँ पर फर्स्ट एड कर रहा होता है। वो जीजी से पूछता है कि उससे ये सब कुछ फाइट कैसे आती है, वो तो एक एक्ट्रेस है ना। जीजी कहती है हाँ, मैंने सेल्फ डिफेंस के लिए ये चीज़ें सीखी थी। एक्चुअल में यहाँ पर हमें पता चलता है कि जीजी का जो पास्ट लाइफ यानी कि बचपन था वो बहुत ही अच्छा नहीं बीता है। मोस्टली सबको यही लगता था कि जीजी इतनी फेमस एक्ट्रेस है, उसकी लाइफ बहुत अच्छी बीती होगी, बट ऐसा था नहीं और वो इस बारे में ज़्यादा लोगों को बताती नहीं है। अब जीजी ऐसे ड्राइव कर नहीं सकती थी तो लोयन उसे ड्राइव करके लेके जा रहा होता है, जहाँ पर कि वो उसे सीट बेल्ट पहना रहा था। लेकिन जीजी को लगता है कि कहीं वो उसके पास तो नहीं आना चाह रहा और गलती से वो उसके चेक्स पर किस कर देती है। लोयन कहता है कि तुमने ये जानबूझ करके किया। जीजी कहती है कि नहीं, वो तो बस गलती से हो गया। फिर लोयन उसे ड्राइव करते हुए ऐसे वहाँ से लेकर के जाता है। वो भी कहीं ना कहीं जीजी में इंटरेस्टेड तो था, लेकिन वही बातें बताता नहीं है। अगले दिन वो लोग मिलते हैं, जहाँ पर कि उससे जीजी के लिए उसका अंडरवेयर बाय करना था। वो बेचारा सिंगल लौंडा वो बहुत ही ज़्यादा एम्बेरस फील कर रहा था, लेकिन जीजी उसे कहती है कि तुम्हें यहाँ पर अपनी बातों को पूरा करना पड़ेगा। वो गॉगल्स लगा करके उस शॉप के अंदर जाता है। जीजी कहती है कि अब तुम्हें मेरे लिए अंडरवेयर चूज करना पड़ेगा, मेरे हाथ में ऐसे चोट लगा हुआ ना। हेल्पर कहती है कि आप दोनों हस्बैंड वाइफ यहाँ पर आए हुए हैं, कितने प्यारे कपल हैं। जीजी भी उस हेल्पर को हाँ में हाँ मिलाती है। लोयन जीजी पर गुस्सा कर रहा था कि उसने हेल्पर को ऐसा क्यों बोला। जीजी कहती है उन्हें समझने दो ना, क्या फ़र्क पड़ता है। फिर वह यहाँ पर अपने लिए इनरवेयर चूज करने लगती है। वो जानबूझ करके लोयन को दिखा दिखा करके पूछ रही थी कि ये ठीक है, वो ठीक है। लोयन बेचारा यहाँ पर काफ़ी एम्बैरेसिंग हो करके इन चीज़ों को ऐसे मैनेज कर रहा होता है। तभी अचानक से लोयन को एक कॉल आता है और उसे वहाँ से ऐसे जाना पड़ता है। जीजी को वो सिर्फ इतना मैसेज डाल के चला गया था कि एक्चुअल में उसे इमरजेंसी में जाना पड़ रहा है। जीजी यहाँ पर अकेला डेट एंजॉय कर रही होती है और दूसरी साइड लोयन अपने मिशन पर निकला हुआ था। जीजी को तो इतना भी नहीं पता था कि वो कब तक लौटने वाला है। वो लोयन को बहुत सारे मैसेजेस डालती है, लेकिन लोयन यहाँ पर अपने मिशन में बिजी था, इसी वजह से वो उसके मैसेजेस का भी रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा होता है। इधर जीजी को उसके मैनेजर्स के भी कॉल मैसेजेस आ रहे होते हैं। जीजी अपने काम को कुछ दिनों के लिए डिले कर रही थी, क्योंकि उससे अब उस काम में मन नहीं लग रहा था। उसे लोयन की लाइफ काफ़ी एक्साइटिंग लगने लगी थी। इधर हम लोग देखते हैं कि लोयन अपने बंदे लोगों के साथ मिल करके कुछ बदमाश लोगों के गैंग को पकड़ने के लिए गया हुआ था। वो लोग ऐसे डिस्गाइज होकर के उन एनिमल को स्मगलिंग करने वालों को पकड़ने के लिए जाते हैं, जहाँ पर कि थोड़ी लड़ाई झगड़े के बाद फाइनली लोयन यहाँ पर उन्हें पकड़ लेता है। दिन से रात हो जाता है। जीजी अब भी लोयन के मैसेजेस कॉल का वेट कर रही थी, लेकिन उसके मैसेज का रिप्लाई नहीं आता है। फिर हम लोग लोयन को देखते हैं रात में, जब वो अपना काम फिनिश करके ऐसे घर जाता है, होटल जाता है, तो वहाँ पर वो जीजी के मैसेजेस को देखता है। वो उसे मैसेज करता है कि I'm सॉरी, मैं अपने मिशन में था तो मैं तुम्हारे मैसेजेस को देख नहीं पाया। जीजी उसके सिचुएशन को समझती है और वो उसे मैसेज करती है कि अगर वो फ्री है तो वो कल उससे मिलना चाह रहा है। अब लोयन सोच रहा होता है कि उसकी लाइफ इतनी ज़्यादा रिस्की है, उसकी जान पे हमेशा ही खतरा बना रहता है। ऊपर से जीजी अगर उसके लाइफ में रहेगी तो फिर उसकी जान भी ऐसे खतरे में हो सकती है, लेकिन वो इस तरीके से जीजी को मना भी नहीं कर पाता है उससे ऐसे मिलने के लिए। अब वो कहता है अच्छा ठीक है। वो देखता है अगर उसे कल समय होगा तो वो उससे मिल लेगा। जीजी ये मैसेज पढ़ के बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाती है। उसके तो लोयन के लिए कुछ अलग ही प्लान हो रहे थे और लोयन को तो ये बातों के बारे में कोई आइडिया भी नहीं था कि जीजी उससे तो शादी वादी तक करने का भी सपना सजा रही है। अगले दिन जीजी मार्केट में निकली थी। वो लोयन के लिए कुछ गिफ्ट खरीदना चाह रही थी, तभी वहाँ उसे रोड साइड ऐसे कुछ मास्क सेल करते हुए लोग दिखते हैं। वो इनमें से एक मास्क लोयन के लिए बाई करने के लिए सोच रही थी कि यहाँ पर आकर के लोयन उससे वो मास्क ले करके चला जाता है। वो एक्चुअल में एक मिशन पे था। जीजी उस मास्क के लिए पेमेंट करती है। लोयन अपने बंदे लोगों के साथ इस मोटू इंसान के पीछे पड़ा हुआ था, जो कि यहाँ पे इस तरीके से कुछ जानवरों का स्मगलिंग करने का प्लान कर रहा होता है। लोयन उन्हें फॉलो करते करते उनके अड्डे तक पहुँच जाता है। वो लोग इसे अकेले देख करके उस पर अटैक कर रहे थे। जीजी को जब उसका वो मास्क गिरा हुआ दिखता है तो उससे ऐसा लगता है कि शायद लोयन की जान खतरे में है, तो वो उसे ढूंढते हुए पता लगाते लगाते उस प्लेस पर पहुँच जाती है। वहाँ जाकर के एक्टिंग करने लगती है कि वो और लोयन एक्चुअल में हस्बैंड वाइफ है और वो लोग गलती से यहाँ पर आ गए हैं।
वो गुंडे लोगों को तो यही लगता है। लोयन यहाँ पर जीजी पर गुस्सा करते हुए उसे वहाँ से जाने के लिए बोलता है और कहता है कि यहाँ पर तुम्हारी जान खतरे में आ सकती है, तुम जाओ। लेकिन जीजी लोयन को छोड़ करके जाने के लिए तैयार नहीं थी। लोयन यहाँ पर अंदर जाता है और अकेले ही उन गुंडे लोगों से लड़ाई कर रहा होता है। उसका बॉस तो मस्त बैठा हुआ था, ये सोच करके कि लोयन अकेले कहाँ उनके बंदे लोगों से भिड़ने वाला है। लेकिन लोयन आने से पहले यहाँ पर अपने कुछ बंदे लोगों को बता चुका था और वो लोग यहाँ पर इस तरीके से आने ही वाले थे। लेकिन तब तक लोयन को अकेले ही उससे लड़ना था। वो गुंडे लोग उससे फाइट कर रहे होते हैं, तब तक लोयन भी उनसे लड़ झगड़ रहा था और इधर जीजी बाहर का सिचुएशन हैंडल कर रही थी। लोयन को उसका भी फिक्र था, वो अकेले उनसे लड़ रहा होता है और जैसे ही वो लोग उसे मारने वाले थे जीजी यहाँ पर बीच में आ जाती है। बाहर के गुंडे लोग ऐसे जीजी को पकड़ के लेके आए थे और लोयन को कह रहे होता है कि तुम यहाँ से चले जाओ वरना हम जीजी को मार डालेंगे। अब जीजी की जान तो वो खतरे में डाल नहीं सकता था। यहाँ पर पहले तो जीजी एक्टिंग कर रही होती है कि वो वीक है, लेकिन जैसे ही मौका देखती है वो उस गुंडे पर अटैक कर देती है। तब तक यहाँ पर और कुछ दूसरे लोकल पुलिस ऑफिसर्स आ जाते हैं और वो लोग लोयन की काफ़ी बड़ाई करने लगते हैं कि उसने बहुत ही अच्छा काम किया है। वो लोग इन टीम को काफ़ी लॉन्ग टाइम से ढूंढ रहे थे और फाइनली जाकर के अब उन्हें वो बदमाशों की टीम मिले हैं। उन्हें पता चलता है कि ऐसे ये लोग बहुत सारे टर्टल्स को लेके यहाँ से जा रहे थे। कहानी यहाँ से फ्लैशबैक में जाती है जहाँ पर कि लोयन और जीजी को यहाँ से बाहर आने में लेट लग रहा था। तो लोयन याद करता है कि वो जीजी पर ऐसे गुस्सा कर रहा था। जीजी उसे कहती है कि उसे खतरों से डर नहीं लगता, उसे शायद लोयन से प्यार हो गया और वो उसकी फ़िक्र कर रही है कि उसकी जान ऐसे खतरे में तो वो उसे छोड़ करके भला कहाँ ही जा सकता था। लेकिन लोयन यहाँ पर जीजी के साथ रिलेशनशिप में नहीं आ सकता था, उससे हर रोज़ ऐसे खतरों से लड़ना पड़ता था। इसी वजह से वो बार बार जीजी को रिजेक्ट कर रहा होता है। वो लोग वहाँ से लौटते हैं। जीजी ने लोयन को होटल कमरा नंबर दे करके उससे मिलने के लिए आने बोला था। लेट नाइट वो उसका इंतज़ार कर रही थी। लोयन ज़्यादा ज़रूर है लेकिन वो जीजी से मिलता नहीं है। वो खुद को अब भी जीजी के लायक नहीं समझ रहा था और लेकिन तभी ऐसे जीजी को लगता है कि शायद उसने लोयन को देखा। लोयन यहाँ पर जैसे ही जीजी को देखता है तो वो जल्दी जल्दी वहाँ से जाने लगता है। जीजी उसे फॉलो कर रही थी क्योंकि उसे पता था कि लोयन यहाँ पर आया ही होगा। वो उसे ढूंढते ढूंढते इस तरीके से रोड साइड बाहर निकल जाती है। लेकिन लोयन जीजी को इग्नोर करके वहाँ से जा रहा था क्योंकि अगर जीजी से यहाँ पर वो मिलता तो वो समझ जाती कि वो उससे प्यार करता है। वो बस में बैठ करके ऐसे चले जाता है। जीजी काफ़ी दूर तक उसे फॉलो करती है लेकिन लोयन इग्नोर करके चले जाता है। जब लेट नाइट वो अपनी टीम के पास पहुँचता है तो उसकी टीम मेम्बर्स उसे बताते हैं कि एक्चुअल में जीजी गायब है। वो एक एक्ट्रेस है तो इसके बारे में न्यूज़ बहुत जल्दी ही फैल गई है। ये सुनते ही लोयन काफ़ी परेशान हो जाता है। जीजी को खोने का जिम्मेदार वो खुद को मान रहा था। अगर वह जीजी को ऐसे छोड़ करके नहीं आता तो शायद ये सब कुछ होता नहीं। वह जीजी को ढूंढते हुए जाता है कमरे से बाहर। एक्चुअल में जीजी का एक्सीडेंट हो गया था लोयन को ढूंढने के चक्कर में और वो रोड साइड ऐसे स्लिप करके गिर गई थी, जहाँ पर किस तरीके से लोयन फाइनली बहुत मेहनत मशक्क़त के बाद जीजी को ढूंढ लेता। वो रोड साइड बेहोश पड़ी थी और फिर वो उसे इस तरीके से अपने घर लेकर के जाता है। थोड़ी देर बाद यहाँ पर जीजी को होश आता है तो उसे पता चलता है कि लोयन ने फाइनली उसे जान बचा करके इस तरीके से उसे यहाँ पर लेकर के आया हुआ है। जब लोयन देखता है कि जीजी ठीक है तो फिर वो उसे अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगने के लिए जाता है। जीजी उसे पूछती है कि क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ, आखिरकार तुम मुझे इतना ज़्यादा रिजेक्ट क्यों करते हो। तो फिर लोयन वहाँ पर उसे कहता है तुम्हें मेरी लाइफ के बारे में पता ही है, इसी वजह से। तभी वहाँ पर लोयन की वो आंट आने लगती है जिसने कि कल रात इस तरीके से जीजी का केयर किया था। जब वो ऐसे बेहोश थी तो वो उनके लिए फूड लेकर के आए हुए थे। जीजी जब वो फूड खा रही थी लोयन कमरे में नहीं था। उनकी आंट जीजी को बता रही थी कि लोयन तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है, वो पूरी रात सोया नहीं है क्योंकि तुम बेहोश थी। जीजी समझ जाती है कि लोयन की क्या इनसिक्योरिटीज़ हैं। जीजी अब ठीक थी तो लोयन उसे उसकी दुनिया में यानी कि शहर में छोड़ने के लिए लेकर के जा रहा होता है, जहाँ पर कि जीजी को जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। उसे ये फिल्मी दुनिया में अब काम नहीं करना है। वो तो लोयन के साथ ही उसके गांव में अब रहना चाह रही थी। वो बार बार लोयन को देख रही थी तो लोयन उससे पूछता है क्या हुआ। जीजी कहती है अपने लाइफ के बारे में वो उसे कुछ बताना चाहती है। लोयन इस तरीके से रिवर के किनारे अपनी कार रोकता है।
जहाँ पर कि जीजू उससे बात कर रही थी। वो कहती है, सबको ऐसा लगता है कि मेरा लाइफ बचपन में बिल्कुल परफेक्ट रहा है। परफेक्ट था जब तक मेरी फैमिली मेरे साथ थी। फिर अचानक से मैं खो गई। मुझे ऑर्फनेज वालों ने पाला पोसा। मेरी फैमिली के बारे में मुझे अब कुछ याद नहीं है। बचपन में मैंने बहुत ही बुरा कुछ झेला है। मेरी परवरिश बहुत ही बुरी तरीके से हुई है। जब जाकर के मैं ऐसे एक्ट्रेस बनी तब मेरी लाइफ थोड़ी नॉर्मल हुई थी, लेकिन मैं उस ट्रॉमा से कभी बाहर ही नहीं निकल पाई। सेल्फ डिफेंस के लिए मैंने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी। लोइन यहाँ पर जीजी को ऐसे रोते हुए देख करके काफ़ी इमोशनल हो जाता है और वो यहाँ पर जीजी को प्रोटेक्ट करने का डिसाइड करता है। वो जीजी से प्रॉमिस करता है कि वो हमेशा ही उसका ख्याल रखेगा। यहाँ से दोनों रियल रिलेशनशिप में आ जाते हैं। जीजी अपना लास्ट मूवी रिकॉर्ड करती है और फिर लोइन और उसकी टीम के साथ आकर के रहने लगती है। लोइन के भी मॉम डैड बहुत ही ज़्यादा खुश थे और फिर से जी सब कुछ छोड़ करके ऐसे लोइन के साथ उसके गांव रहने लगती है। लोइन हमेशा ही मिशन पे जाते रहता था और जीजी उसका इंतज़ार करती थी। इसी इंतज़ार के सीन के साथ हमारा ये ड्रामा को यहाँ पर एंड कर दिया जाता है। चैनल नया है जैसा कि आप लोग जानते हैं, तो चैनल पर आप लोगों का प्यार और सपोर्ट का बहुत ही ज़्यादा वाला ज़रूरत है। जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को अपना प्यार दिखाओ, वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे नए वीडियोज़ लाने के लिए मोटिवेटेड रहूँ।